वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस में जो सबसे पहला पॉइंट आता है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज are those activities which are doing for earning money। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है that is economic activity। non economic activity here means that activity only for doing social purpose। in this activity the main motive of the provider to provide service नॉट टू अर्न मनी। केवल सेवाएं देना होता है, पैसे कमाना नहीं होता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मनी अर्निंग पर्पज से की जाती है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। तो सबसे पहले बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिजनेस में जो भी एक्टिविटी की जाती है गुड्स के सेल्स और परचेज से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, दीज आर ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कमाने के लिए की जाती है, इसलिए आप बिजनेस को क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। बिजनेस में जैसे क्लॉथ शॉप है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। क्लॉथ्स शॉप में जो भी क्लॉथ्स का सेल्स परचेज होगा प्रॉफिट अर्निंग पर्पज से होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो भी सेवाएं प्रदान होंगी वो किसकी पर्पज से होंगी? प्रॉफिट अर्निंग पर्पज से होंगी। तो एक बिजनेस जो है वो आपका क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब आपका बिजनेस आता है, बिजनेस एक स्मॉल सिचुएशंस में बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज की सेल्स और परचेज को शामिल किया जाता है जो प्रॉफिट अर्निंग पर्पज से किए गए हैं। लेकिन नावाडेज बिजनेस जो है वो एक बॉर्डर सेंस में इसको यूटिलाइज किया जाता है। बिजनेस में जब कोई भी गुड्स का हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और लास्ट कंज्यूमर्स तक जब कंज्यूमर्स को वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस उनको जो सेवाएं देते हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, वहाँ तक की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी एक्टिविटीज़ बिजनेस में शामिल होती हैं। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हैं दीज एक्टिविटीज़ आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड दीज एक्टिविटीज़ आर डूइंग फॉर ऑन रेगुलर बेस पे की जाती हैं और प्रॉफिट अर्निंग पर्पज से की जाती हैं। इसलिए जो बिजनेस है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करते हैं। और बिजनेस में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज और बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनकी सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। अब देखिए बिजनेस की जो फीचर्स के पॉइंट आते हैं, सबसे पहला फीचर्स का पॉइंट आता है बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो जो हमारा बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो गुड्स को एक्सचेंज से रिलेटेड है, चाहे वो सर्विसेज को एक्सचेंज से रिलेटेड है, दीज आर फॉर अर्निंग मनी, वो पैसा कमाने के लिए की गई हैं, इसलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज जो है वो जरूरी माना गया है, यानी एक्सचेंज को शामिल किया जाता है। एक शॉपकीपर कोई भी गुड्स को परचेज करता है और वो अगर उसको डोमेस्टिक यूज में उसको यूटिलाइज करता है, अपने खुद के पर्पज के लिए उसको यूटिलाइज करता है, तो उसको हम बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे। हम बिजनेस में शामिल उसी गुड्स को करेंगे जो एक शॉपकीपर ने, एक बिजनेसमैन ने उसको सेलिंग पर्पज से परचेज किया है और उसको प्रॉफिट अर्न करने की वजह से सेल्स कर रहा है, तो उसी को हम गुड्स और सर्विसेज को बिजनेस में शामिल करेंगे। तो गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज है वो बिजनेस में शामिल किया जाता है और रेगुलर बेस पे होना चाहिए। तो जो गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग है वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। सपोज मेरे पास ये घड़ी है और मैं इस घड़ी को सेल्स कर देता हूँ, तो इसको बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आई एम नॉट डीलिंग इन वॉचेज।
लेकिन मैं कंटिन्यू घड़ियों को परचेज करता हूं और उनको प्रॉफिट अर्निंग पर्पज से सेल्स करता हूं, तो मैं घड़ियों में डीलिंग कर रहा हूं, तो उसको हम बिजनेस में शामिल करेंगे। प्रॉफिट मोटिव, अब देखिए बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज है, जो भी सेल्स परचेज किया गया है, वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से किया गया है। तो बिजनेस में जो भी रिजल्ट्स हैं प्रॉफिट बेस पर होते हैं। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हैं वो प्रॉफिट अर्निंग पर्पज से की जाती हैं, इसलिए बिजनेस का जो मेन मोटिव माना गया है वो प्रॉफिट अर्निंग माना गया है। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, अब देखिए जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर पे डिपेंड होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है और फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। सम टाइम फ्यूचर में बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने की बजाय लॉस इनकर करता है, यानी लॉस बियर करता है, तो इसलिए जो बिजनेस में रिस्क है वो इन्वॉल्व होते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस में यूटिलिटी का क्रिएशन होता है और जो आपकी यूटिलिटी होती है वो प्लेस के फॉर्म में होती है, फॉर्म्स, टाइम और ओनरशिप के रूप में होती है। प्लेस में यूटिलिटी क्या होती है? प्लेस यूटिलिटी होती है जब किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोवाइड किया जाता है, सेल्स किया जाता है, यानी उसकी जगह चेंज कर सेल्स किया जाता है और उसकी प्लेस की प्रसिद्धि की वजह से उस गुड्स को सेल्स किया जाता है। जैसे बीकानेर की भुजिया है, आगरे का पेठा है, तो जो भी गुड्स किसी प्लेस की प्रसिद्धि की वजह से सेल्स किया जाता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सेल्स किया जाता है, वो आपका प्लेस यूटिलिटी में आता है। फॉर्म्स यूटिलिटी में क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का रूप चेंज करके, जैसे गन्ने को शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद उसको सेल्स किया जाता है, तो वो फॉर्म यूटिलिटी में आता है। टाइम यूटिलिटी में क्या आता है? टाइम यूटिलिटी में आता है कि जिस समय के प्रोडक्ट नहीं है और उस समय पर अगर वो प्रोडक्ट और गुड्स जो है बिजनेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो आपका टाइम यूटिलिटी में आता है। और ओनरशिप में आता है जब गुड्स को सेल्स परचेज किया जाता है तो सेल्स करते समय गुड्स की ओनरशिप चेंज हो जाती है। मान लीजिए गुड्स मेरे पास है, मैंने आपको सेल्स कर दिया तो वो ओनरशिप आपकी चेंज हो गई, तो वो आपकी ओनरशिप यूटिलिटी में आता है। तो जो आपका टाइम यूटिलिटी, जो आपका प्लेस यूटिलिटी था वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम पूरा करते हैं, जो फॉर्म्स यूटिलिटी था वो इंडस्ट्रीज की हेल्प से पूरा किया जाता है और जो टाइम यूटिलिटी है वो वेयर हाउस के थ्रू पूरा किया जाता है और जो ओनरशिप है वो परचेज और सेल्स के द्वारा बिजनेस में एंटरप्राइज के द्वारा जो है वो कंप्लीट की जाती है। इसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन। अब देखिए कंज्यूमर्स का सेटिस्फिकेशन भी बिजनेस में नेसेसरी है, क्योंकि जिस कंज्यूमर्स को हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स को सेल्स कर रहे हैं, क्या वो उस गुड से कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि जो आज का जो हमारा बिजनेस है वो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस है और यदि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो एक लंबे समय तक हम अपने बिजनेस को आगे रन कर पाएंगे सक्सेसफुली, अदरवाइज हम लंबे समय तक बिजनेस को लंबे समय तक रन नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस में कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, बिकॉज कंज्यूमर ट्रीटेड एज द किंग ऑफ मार्केट। If we satisfy the consumer, in this way we run our business successfully for a long time, otherwise there is no possibility for a long time. लॉन्ग टाइम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है बिजनेस की, इसलिए बिजनेस में कंज्यूमर्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो भी नेसेसरी होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है प्रोफेशन। अब देखिए प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन जो है एक एक्वायर नॉलेज होती है, एक ऑक्यूपेशन में एक्वायर नॉलेज होती है और उस नॉलेज के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को सेवाएं देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं। लेकिन प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस फर्स्ट देन आफ्टर अर्न प्रॉफिट। उसके बाद सेवाएं जो है वो पहले सेवाएं दी जाती है, उसके बाद प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वर्क फॉर अदर्स, यानी हम किसी दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में हम क्या लेते हैं?
चार्जेज लेते हैं, सैलरी लेते हैं, रेम्युनरेशन लेते हैं, तो ये सभी क्या हो गई, ये तीनों एक्टिविटी में मनी का क्रिएशन हुआ, यानी मनी जनरेशन के लिए तीनों एक्टिविटी की गई। इसलिए हम इनको किस एक्टिविटी में शामिल करेंगे, नॉन इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करेंगे। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो केवल सेवा भावना से की गई है, जैसे आपने किसी ओल्ड पर्सन को रोड क्रॉस करा दिया, ठीक है, एक हाउसवाइफ ने घर में कि मतलब खाना बनाया सभी के लिए, एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, वो क्या है, वो सब सेवा भावना है। तो वो आपका किस में शामिल होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होता है। ओके स्टूडेंट्स।